हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से राज्य के चिकित्सक महाविद्यालय एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट की भर्ती आई है, जिसके बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, यह विज्ञापन 17/10/24 को रीपब्लिश हुआ है। दोस्तों, आप आवेदन bceboard.bihar.gov.in पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। हालांकि दोस्तों, ये विज्ञापन 23/9/24 को भी पब्लिश हुआ था, वहाँ भी ऑनलाइन ही अप्लाई था, लेकिन सरकार ने 23/9/24 से डेट को एक्सटेंड करते हुए 17/10/24 को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का डेट निकाला है। और पहले भी जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनका भी एप्लीकेबल है, और जो दोबारा डेट निकाला है उनमें वो जिनका जो नहीं कर पाए हैं वो दोबारा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रिक्तियों को कोटिवार संख्या टंकन भूलवश गलत अंकित हो गया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के पत्रांक संख्या 17 विविध 1/2080/851 दिनांक 13/9/24 के आलोक में जूनियर रेजिडेंस 2024 के रिक्त पदों जिसका टेन्योर 1 साल के लिए होगा, पैनल के निर्माण के लिए पुस्तिका भी जारी हो चुकी है, जो आप इस वेबसाइट इस वेबसाइट से आप वो पुस्तिका भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आरक्षण कोटा है UR, EBC, BC, SC, ST, EBC और RCG। ST, SC, BC, EBC, UR। UR में 280 सीट है, 35% आरक्षण भी मिलेगा। EBC में 126 सीट है, 44 सीट 35% आरक्षण के अकॉर्डिंग है। उसके बाद BC में 84 है, 29 सीट बनता है। SC में 112 39 सीट बनता है। ST में 7 2 सीट बनता है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 70 है, 25 सीट बनता है। और पिछड़े वर्गों का महिला RCG 21, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो बहाली है जिसके बारे में आपको मैंने बताया है कि ये बहाली 23/9/24 को भी पब्लिश हुआ था, ठीक है। संशोधित विवरण पुस्तिका पार्षद के वेबसाइट इस वेबसाइट पे आपको पुस्तिका भी मिल जाएगा, ठीक है। अपलोड कर दिया गया है, आप पुस्तिका भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रीस्टार्ट डेट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रीस्टार्ट डेट 18 तारीख, ठीक है। 18/10/24 से था। क्लोजिंग डेट 22/10/24। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 बज के शाम को 10 PM तक आपको कर देना है अप्लाई। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एंड सबमिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये आपका 22 तारीख तक रहेगा, 22/10/24 तक। उसी दिन ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 23 तारीख। नेक्स्ट डेट ऑफ पब्लिशिंग अपलोडिंग ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम विद लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट, ये आपको 27 तारीख तक ये सारा चीज़ पब्लिश हो जाएगा, टोटल कैरिकुलम। आगे की जानकारी टू बी नोटेड लेटर ऑन, ठीक है। ये डेट ऑफ पब्लिश अपलोडिंग सब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, वो नोटिस बाद में निकलेगा, ठीक है। अभी देखिए, हम आपको बताए थे ना, पूर्व प्रकाशित विज्ञापन ये दिनांक 23/9/24 की अन्य शर्त नियम यथावश रहेगी। अब देखिए, 23/9/24 को जो विज्ञापन आया था तो उसमें क्या क्या शर्त नियम थे, थोड़ा उस पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं। चलिए वहाँ चलते हैं। देखिए, विज्ञापन संख्या 23/9/24, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, राज्य के चिकित्सक महाविद्यालय एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट 1 वर्ष के टेन्योर रहेगा, पद की नियुक्ति निकली है। अब जो 23/9/24 जो सेवा शर्त है उसके बारे में भी कुछ बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों।
शैक्षिक योग्यता भारतीय चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता अनुमति प्राप्त MBBS डिग्री। ठीक है, ये शर्त जरूरी है, माने वो चेकिंग होगा। आयु सीमा देखिए, आयु सीमा अनारक्षक के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, पुरुष एवं महिला अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, कार्मिक एवं प्रकरण सुधार विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में उम्र सीमा देय छूट लागू नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। जो दिव्यांग होंगे उनको 10 साल की छूट मिल रही है। आरक्षण कोटा देखिए, टेन्योर के पद पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार पैनल तैयार किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण के अनुसार, ये देखिए, आरक्षण के अनुसार पैनल तैयार किया जाएगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदन सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे। ठीक है, जो आरक्षण कोटा अगर जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे आवश्यक है तो वहाँ पे लगाना पड़ेगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी, अब बिहार राज्य के मूल निवासी को बिहार सरकार के सेवार्थ क्रीमी लेयर रहित का प्रमाण पत्र समर्पित करने पर भी देय होगा। बिहार सरकार के सेवार्थ क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटे में माने जाएंगे। ठीक है, मतलब उसको UR के अगर नहीं देता है तो UR के रूल लिस्ट में चला जाएगा, मतलब जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। महिला एवं दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत आरक्षण देय होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं कुल पदों की संख्या 700 है दोस्तों, 700 है कुल पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, टेन्योर पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्त क्या क्या होंगे। अब जो इसे बहाली करेगा 1 साल के लिए तो शर्त क्या क्या होगा। विवरण पुस्तिका में वर्णित रिक्तियों को इस पैनल में भरा जाएगा। ठीक है, विवरण पुस्तिका में वर्णित रिक्त को इस पैनल से भरा जाएगा। आप जो पुस्तिका जो डाउनलोड कीजिएगा ना साइट से, जो साइट है यहाँ दिया हुआ, उस साइट से उस पुस्तिका को जरूर पढ़िएगा। जिन अभ्यर्थियों को डिग्री भारतीय चिकित्सक परिषद राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता अनुमति प्राप्त MBBS डिग्री प्राप्त नहीं है, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। ये हार्ड इंस्ट्रक्शन दे दिया है भैया, जो डिग्री मैच कर रहा है वही डालिए। टेन्योर के पद पर नियुक्ति के उपरांत चिकित्सक शिक्षकों को 65,000 रुपया मानदेय अनुमान्य है। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे आप जाइएगा। ठीक है, इस वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाइएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ स्टेप्स है, क्या रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेप्स है वो सारा चीज़ पढ़िए। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन का स्टेप सब आप आ जाएगा और इसमें पूरा डिटेल में भी दिया हुआ है। इसमें हम कुछ एक महत्वपूर्ण स्टेप है जिसके बारे में आपको बता देते हैं पेमेंट के संबंध में। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियां के प्रीव्यू को देखकर सबमिट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदन शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार पेमेंट की प्रक्रिया को पूरी करें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये 23/9/24 के जो पुराना विज्ञापन आया था उसके बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ। जब पेमेंट की प्रक्रिया को पूरी करें, जमा किए गए आवेदन शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदन शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करने का निम्नलिखित प्रक्रिया है। ऑनलाइन पेमेंट करना है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो वे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से करें। ठीक है, परीक्षा जो जमा करने पर उसमें लगने वाले अतिरिक्त राशि प्रोसेसिंग चार्ज का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा। नौकरी भी तो आप ही लीजिएगा, अभ्यर्थी ही लेंगे। उपरोक्त विषयों में आवेदन शुल्क भुगतान करने के संबंध में दोस्तों UR, EWS, EBC, BC, SC, ST, कोटि के उम्मीदवारों के लिए 2250 2250 रुपया
रुपये की राशि आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। दोस्तों 7वां स्टेप जरूरी है। पार्षद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी डाउनलोड कर प्रिंट निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि उसमें आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियां एवं पार्षद द्वारा उपलब्ध कराया गया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसका उपयोग काउंसलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों कि आप जो भी आवेदन कीजिएगा, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, उसकी सारी प्रिंट आउट कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। जब काउंसलिंग होगा उस समय इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र हार्ड कॉपी पार्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसकी हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रपत्र को काउंसलिंग के समय पार्षद को उपलब्ध कराना अनिवार्य है, इसलिए अभ्यर्थी इस पत्र को सुरक्षित रखे। यह देख लीजिए काउंसलिंग के समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अंतिम रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में परिवर्तन संशोधन का प्रावधान नहीं है। अगर आप फाइनल सबमिट कर दिए हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक फॉर्म को भर दीजिएगा। फिर ऊपर फॉर्म फ्रॉम स्टार्ट टू एंड चेक कीजिएगा, देन उसके बाद सबमिट कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी कृपया नोट कर ले कि एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिट के रूप के बाद इसे न तो विड्रॉ किया जा सकेगा और न ही जमा किया गए परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध की भी स्वीकार किया जाएगा। कुछ भी वापस नहीं होगा। अगर आप विड्रॉल भी किए तो भी नहीं होगा, ना पैसा जमा किए वो भी लौटेगा नहीं। इंटरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवस्था के लिए पार्षद उत्तरदायित्व नहीं है, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरा कर ले। दोस्तों देखिए कोई भी फॉर्म को है ना, लास्ट डेट जो होता है 22 तारीख, उसके दिन में ही कर लीजिए या एक दिन पहले ही कर लीजिए। अभी तो 3 दिन का समय है, आप कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए, क्योंकि अंतिम डेट में है ना साइट हैक होने लगता है, क्योंकि बहुत सारा लोड बढ़ जाता है और उस कारण साइट हैक होगा तो फिर कहीं आपका पेमेंट फंस सकता है, आवेदन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्तों ये तो पुराना डेट है, ये सब जो है ये पुराना डेट है जो अभी मान्य नहीं है। अभी जो डेट आपको जो अभी दोस्तों ये तो आप समझ में आ गया है दोस्तों ये सारा प्रक्रिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो परीक्षा शुल्क है ये आपको 2250 है और ये UR, UBC, EWS, EBC, EBC, SC, ST सभी के लिए है। ठीक है, और बाकी स्टेप वेबसाइट ओपन कीजिएगा, वहाँ से आपका और कुल पद 700 है। तो दोस्तों आपको मैं वापस जो विज्ञापन नया पब्लिश हुआ है वहाँ पे लेके आता हूँ। दोस्तों देखो दोस्तों यही है 18 तारीख, ये आपका जो विज्ञापन तिथि है 17/10/24 और अभी लास्ट डेट आपका है 22/10, ये लास्ट डेट आपका है 22/10/24। 22/10/24 से पहले आप आवेदन अप्लाई कर दीजिएगा। 22/10/24 के 10 बजे तक आवेदन अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब फिर नए उद्देश्य नए वैकेंसी के साथ मैं फिर आप लोग के साथ अपडेट करने जरूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों वीडियो देखते हैं तो नया चैनल है तो आप इस पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।